स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? नहीं। भाइयों एवं उनकी बहनों, आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने ग्रेविटी का इन्वेंशन किया था। द वन एंड ओनली आइजैक न्यूटन उर्फ न्यूटोनिया। सर हमें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ना है। वो कौन है? अरे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी खोजी थी। अच्छा ये कौन सी थियरी है? अरे सर जी E=mc²। अच्छा हाँ, तो बच्चों अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही बेले किस्म के इंसान थे। अजी उनकी दो बीवियां थी। एक तो उन्होंने अपनी कजिन एल्सा से शादी बना ली थी और अपने ग्रेविटी वाले हैं ना, क्या नाम है उनका, न्यूटोनिया की भी बंदी पटा ली थी। अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो? मित्रों ये सब मैंने डिस्कवरी में देखा है, और वैसे भी चेहरे देखो इन मासूम बच्चों के। तुम्हें लगता है ये रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ेंगे? अरे नहीं सर, CBSE वालों ने चैप्टर में केवल अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल के बारे में बताया है, थियरी वगैरह नहीं पढ़ना है अपन को। अच्छा वैसे क्या लिखा है बुक में? ये स्टोरी है अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल की। स्कूल में आइंस्टाइन का केवल एक ही दोस्त था, यूरी। वैसे आइंस्टाइन की कजिन एल्सा भी उनके पास आती जाती रहती थी। ऐसा नहीं था कि अल्बर्ट स्कूल में टॉपर थे, क्योंकि अल्बर्ट को हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद थी और हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन को अल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन अल्बर्ट को मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए मैथ्स टीचर मिस्टर कोच को अल्बर्ट। ये स्टोरी स्टार्ट होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिस्ट्री क्लास से। क्लास में सारे बच्चे एकदम ध्यान से हिस्ट्री पढ़ रहे थे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। और तभी हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन ने कहा, अल्बर्ट तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा टीचर इधर है। कहीं नहीं सर, कहीं भी तो नहीं। अच्छा तो तुम ये बताओ कि प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू में कब हराया था? सॉरी सर मुझे इसका आंसर नहीं पता। क्यों? मैंने तो पढ़ाया था ना। यस सर, शायद मैं भूल गया हूँ। अच्छा जी, तो तुम भूल गए हो। क्या तुमने कभी याद भी करने की कोशिश की है? नो सर। वाह, आखिर तुम याद क्यों नहीं करते? सर मुझे इन डेट्स याद करने में कोई फायदा नहीं दिखता। हमें जब भी इन डेट्स की जरूरत पड़ती है हम अपनी बुक खोल के इन डेट्स को देख सकते हैं। वाह अल्बर्ट वाह, तुम्हारी सोच तो बहुत ऊपर है। इसका मतलब स्कूल में पढ़ाए जाने वाले बाकी सब्जेक्ट्स के फैक्ट भी तुम्हें अच्छे नहीं लगते होंगे, और शायद तुम ये भूल रहे हो स्कूल में पढ़ाने वाली ज़्यादातर चीज़ें बुक्स में अवेलेबल हैं। तब तो तुम उन्हें भी पढ़ना छोड़ दो। तो इसका मतलब तुम्हें प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम से है। अच्छा तो तुम बताओ कि एजुकेशन सिस्टम को होना फिर कैसा चाहिए? सर एजुकेशन सिस्टम का ज़्यादा ध्यान फैक्ट्स को याद करने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे किसी भी काम नहीं आते। एजुकेशन सिस्टम का तो मेन फोकस नए आइडियाज़ को डेवलप करने में होना चाहिए। अल्बर्ट बहुत हो गया, हमें तुम्हारी स्पीच नहीं सुननी है, लेकिन तुम्हें आज एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा। वैसे तो मुझे ये पता है कि वो एक्स्ट्रा पीरियड भी तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें आज एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा। ओके सर। और अगर तुम्हें स्कूल आना इतना ही बेकार लगता है तो अपने पापा को बोलो ना कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। सर मैं स्कूल से तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा मुझे स्कूल से निकालने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो तुम्हें निकालेंगे या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन अभी तुम स्कूल के बाहर निकल जाओ। यूरी मेरा एकमात्र दोस्त स्कूल के बाहर ही था। उसने मुझसे पूछा, अरे अल्बर्ट ये बैग लटका के कहाँ जा रहे हो? यार यूरी तुमने तो सब देखा ही ना। तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा आज का दिन ही बस बहुत खराब है, लेकिन मेरा केवल आज का दिन ही खराब नहीं है, मेरा रोज का दिन ऐसा ही जाता है, क्योंकि मुझे रोज इसी स्कूल में आना पड़ता है जहाँ आने से मुझे नफरत है। खैर स्कूल के बाद भी मेरा दिन कुछ खास नहीं जाने वाला है। तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे हॉस्टल रूम दिला सकें। मैं अपने स्कूल के पास ही मुनिच में एक छोटे से कमरे में किराए में रहता हूँ। यार यूरी सच कहूँ मुझे छोटे कमरे या खराब खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है मेरे कमरे के आसपास होती है शोर से। यार वो है ना अपनी मकान मालकिन, वो दिन भर अपने बच्चों को मारती रहती हैं, और रात में जब उनके पति पी पा के एकदम लोड होके आते हैं तो वो उन्हें मारते हैं। यार यूरी तुम्हारा अच्छा है, तुम कम से कम सिविलाइज लोगों के बीच में तो रहते हो जो लड़ते झगड़ते नहीं हैं। अरे भैया जी मैं कोई सिविलाइज बच्चों के बीच नहीं रहता। तुमने सुना नहीं था अभी कुछ ही दिनों पहले एक कॉलेज स्टूडेंट का खून कर दिया गया था? हाँ सुना तो था। वैसे उसका हुआ क्या जिसने खून किया था? उसका क्या होगा, अथॉरिटी ने उससे कहा है अब कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और उसे बस यही कह के छोड़ दिया गया। और जिस बच्चे ने खून किया है वो तो उल्टा बहुत ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि उसके बॉडी में लड़ाई का कोई निशान नहीं है जिसे एरेट्रोफी वो और सभी को दिखा सके। अच्छा तो यूरी मैं चलता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज मेरी कजिन सिस्टर एल्सा बर्लिन से मुनिच मुझसे मिलने आ रही है।
हाँ बताया तो था। अच्छा ठीक है, चलो मिलते हैं कल। हे एल्सा, कैसी हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ। और बताओ, स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा स्कूल। ओ, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। वैसे अल्बर्ट, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम स्कूल पास कर लोगे। मैं ऐसे बहुत से लड़के को जानती हूँ जिन्हें कुछ भी नहीं आता लेकिन फिर भी वो पास हो गए। और तुम तो ऑलरेडी मैथ्स और साइंस में बहुत होशियार हो। तुम्हें बस तोते जैसे थोड़ी सी हिस्ट्री रटनी है। अच्छा एल्सा, तुम ये पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ो, मैं तुम्हें वॉयलिन सुनाता हूँ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अल्बर्ट, ये आंटी कौन है? अल्बर्ट, तुमने किससे पूछ के इस लड़की को मेरे घर में लाया? अरे आप दोनों शांत हो जाओ। आंटी, ये मेरी कजिन सिस्टर एल्सा है, और एल्सा ये मेरी मकान मालकिन है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुमने वॉयलिन दोबारा बजाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे वॉयलिन से मेरा सर दर्द करने लगा है और घर में बच्चे भी चिल्ला रहे हैं। अच्छा एल्बर्ट, बात करते करते बहुत रात हो गई। अच्छा एल्सा ठीक है, तुम बैठ के उस साइड सो जाओ, मैं इस साइड सो जाता हूँ, चलेगा ना? ऑल राइट, मजा आ गया। अरे एल्सा, तुम उठ गई, गुड मॉर्निंग। वैसे मुझे तुम्हें अकेला छोड़ के स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। खैर, एक बार फिर मैं चल पड़ा उसी जगह की ओर जहाँ जाना मुझे कभी पसंद नहीं था। अरे यूरी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं तो एकदम भला चंगा हूँ, तुम बताओ। क्या बताऊँ, तुम्हें तो सब पता ही है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं स्कूल ही छोड़ दूँ। एक सेकेंड, लेकिन तुम स्कूल छोड़ के करोगे क्या? वो तो मैंने नहीं सोचा है, शायद मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस मिलान चला जाऊँ। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि मैं बिना डिग्री लिए वापस आ गया हूँ तो वो मुझे वापस यहीं पढ़ने के लिए भेज देंगे। आइडिया। अच्छा यूरी, एक बात बताओ। हाँ पूछो। क्या तुम किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो नर्स में स्पेशलिस्ट हो? नहीं, मैं तो आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि मेरे पास डॉक्टर को पे करने के लिए इतनी फीस नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ऐसे एक मेडिकल स्टूडेंट को जानता हूँ जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है। वैसे तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो? अच्छा सुनो, क्या हो अगर एक डॉक्टर मुझे हाइपरटेंशन और हाइपर स्ट्रेस बोले तो नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट दे दे, और फिर उस सर्टिफिकेट की मदद से मैं एक लंबी छुट्टी ले सकता हूँ। एक सेकेंड, लेकिन कोई डॉक्टर भला तुम्हें ऐसा सर्टिफिकेट देगा ही क्यों? क्योंकि तुम्हें तो नर्वस ब्रेकडाउन है ही नहीं। अरे यूरी, तुम भी ना भाई। ये तुम्हें पता है कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है, ये मुझे पता है कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है, लेकिन डॉक्टर को थोड़ी ही पता है कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है। यार अल्बर्ट, लेकिन तुम्हें एक्टिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती। तुम फंसवा मत देना। अरे नहीं यूरी, तुम मुझ पर भरोसा रखो। अच्छा ठीक है, मैं आज स्कूल के बाद डॉक्टर वील से तुम्हें देखने के बारे में बात करूंगा। अगर वो मान जाते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं मानते हैं तो किसी और से ट्राई किया जाएगा। अगले दिन की सुबह मैं फिर से यूरी से मिला। यार यूरी, डॉक्टर वील ने क्या कहा? देखो अल्बर्ट, मैंने डॉक्टर वील से तुम्हें देखने के लिए अपॉइंटमेंट तो ले ली है, लेकिन हाँ, मैं डॉक्टर वील को बहुत पहले से जानता हूँ और वो बहुत होशियार हैं। तुम उनके सामने एक्टिंग करने की कोशिश मत करना, और तुम्हारे पास जो नहीं है मतलब पैसे, उसका दिखावा मत करना। आज स्कूल में मैं पूरे टाइम केवल यही सोच रहा था कि मैं डॉक्टर वील से मिलके कहूँगा क्या। खैर, मैं डॉक्टर वील के पास गया और उनसे कहा, डॉक्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे अपनी प्रॉब्लम समझाऊं। अरे अल्बर्ट, तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि यूरी ने मुझे सब पहले ही बता दिया है। सब बता दिया? लेकिन क्या बता दिया? यही कि मुझे ऐसा सोचना है कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम स्कूल नहीं जा सकते हो। क्या उसने आपको ये सारी चीजें बता दी? लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? जो कि अब आपको सारी चीजें पता चल ही गई है तो आप भी मुझे फोर्स करोगे स्कूल जाने के लिए। नहीं, मैं तुम्हें स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है तुम स्कूल से बहुत ज्यादा परेशान हो। एक सेकेंड डॉक्टर, आपको कैसे पता कि मैं स्कूल से परेशान हूँ? ये बताने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैंने अभी पिछले हफ्ते ही अपनी स्टडीज पूरी की है और मुझे स्टडी प्रेशर का पूरा अंदाजा है। और वैसे भी अगर तुम्हारे स्कूल में मन नहीं लग रहा है तो तुम्हारा यहाँ रह के स्कूल जाना भी बेकार ही है। अच्छा अल्बर्ट, तुम ये बताओ कि मैं अगर तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिया तो तुम उसका करोगे क्या? डॉक्टर, आपके सर्टिफाई करने के बाद मैं अपने मैथ्स टीचर से रेफरेंस ले लूंगा कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ और मुझे मैथ्स स्ट्रीम से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्कूल कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर मैं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा। खैर, तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट में कितने दिन के लिए रेस्ट प्रिस्क्राइब करूँ? 6 महीने ठीक रहेंगे? हाँ डॉक्टर, बिल्कुल। अच्छा तो ये ले तुम्हारा सर्टिफिकेट। थैंक्स सर। आपकी फीस कितनी हुई? अरे यार, इसके लिए फीस की क्या जरूरत है? लेकिन हाँ, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी तरफ से यूरी को खाना खिला देना। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और शायद अब तुम भी, है ना?
यस डॉक्टर, बिल्कुल, और मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस सर्टिफिकेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने डॉक्टर को फीस देने के लिए पूछा तो था, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे। और जैसे ही मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, मैं सबसे पहले अपने दोस्त यूरी के पास गया। अरे यूरी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। चलो इसी खुशी में आज मैं तुम्हें लंच करवाता हूँ। अरे अल्बर्ट, कूल डाउन कूल डाउन। वैसे सच कहूँ, मैंने तुम्हें आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, इस खुशी में मैथ्स टीचर मिस्टर कोच से रेफरेंस लेना मत भूल जाना। नहीं नहीं यार, मैं कल सबसे पहले मिस्टर कोच के पास जाऊंगा और उनसे रेफरेंस ले लूंगा और फिर हेडमास्टर के पास जाके टीसी ले लूंगा। अगले दिन मैं स्कूल जाते समय बहुत खुश था। मैं सबसे पहले अपने मैथ्स टीचर मिस्टर कोच के पास गया और उनसे एक रेफरेंस के लिए रिक्वेस्ट किया। सर ने कहा कि मैं रेफरेंस में ये लिख दूं तो ठीक रहेगा कि मैं अब इस बच्चे को और नहीं पढ़ा सकता और ये कुछ दिन यहाँ रहा तो ये मुझे पढ़ाने लगेगा। सर, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? अच्छा चलो, मैं एक सीरियस रेफरेंस बना देता हूँ, वैसे ये सच है। अच्छा ये लो, मुझे लगता है कि तुम्हारा इस रेफरेंस से काम हो जाएगा। वैसे मुझे तो ये तुमसे भी पहले पता था कि तुम इस स्कूल में ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले, क्योंकि तुम क्लास की मैथ्स ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हो और मेरी क्लास में तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे थे। नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं स्कूल केवल मैथ्स पढ़ने ही आता हूँ। अरे अल्बर्ट, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे स्कूल में खोज आया। अरे तुम्हें हेडरूम में सर बुला रहे हैं। हाँ चलिए भैया जी, मैं आता हूँ। अच्छा सर, अब अलविदा दीजिए, मैं चलता हूँ। वैसे अच्छा हुआ हेडरूम में हेडमास्टर मुझे खुद ही बुला लिए, नहीं तो फालतू का मुझे रूम के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता। मे आई कम इन सर? अरे अल्बर्ट आओ। चिंता नहीं करो, आज मैं तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए नहीं बुलाया हूँ। आज मैं तुम्हें इस पनिशमेंट से हमेशा के लिए छुटकारा देने के लिए बुलाया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिहेवियर को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए मैं तुम्हें अपने स्कूल से निकाल रहा हूँ। ये रही तुम्हारी टीसी और तुम्हें अभी इसी वक्त स्कूल से जाना पड़ेगा। क्या मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम ना ही स्कूल में पढ़ते हो और ना ही बाकी सारे बच्चों को पढ़ने देते हो, और तो और तुम बाकी सारे टीचर्स के साथ भी मिसबिहेव करते हो। एक्सक्यूज मी सर, मुझे भी आपके स्कूल में पढ़ने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी मैं आपके पास टीसी लेने ही आ रहा था। वाओ, तब तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ही हुआ। इसका मतलब तुम स्कूल से अपने मन से ही जा रहे हो, तो फिर इंतजार किस बात का है? जाओ। यस सर, जा ही रहा हूँ। रास्ते में मैं सोच रहा था, यार हेडमास्टर को ये बात पहले ना बतानी चाहिए थी। मैं फालतू का सर्टिफिकेट लेने के लिए इतनी मेहनत किया। खैर मैं चाहता तो था कि हेडमास्टर को मैं बता दूं कि मैं उनके स्कूल के बारे में क्या सोचता हूँ, लेकिन मैं फालतू का कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता था। मैंने अपना सीना ताना, सर ऊपर किया, उल्टा मुड़ा और चुपचाप निकल गया। जाते समय हेडमास्टर ने दरवाजा बंद करने को कहा, लेकिन मैं पहली बार उनकी बात को इग्नोर किया और सीधे चलते बना। मैंने उस स्कूल को पीछे मुड़ के भी नहीं देखा जहां मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल बिताए थे। खैर मैं शहर छोड़ने से पहले केवल अपने फ्रेंड यूरी से मिला, क्योंकि एल्सा मेरे वापस आने से पहले ही मुनिच से बर्लिन चली गई थी। तो बस यहीं पे खत्म होता है चैप्टर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।